तो ये बताइए इनमें से कितने बच्चे हैं जिनको प्लेन क्रैश जो हुआ उसके बारे में पता है? मुझको पता है। क्या पता है बताओ। ये प्लेन क्रैश हुआ था गुजरात के अहमदाबाद में, जिसमें क्या कहते हैं उसे, वो उसमें ना एक नेता भी थे। चलिए विद्यार्थी बाकी ये गलत बात है तुम्हारी, केवल नेता को ही आप लोग वो फोकस करते हैं। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, नॉलेज है आपको। तो आइए बाकियों को नॉलेज देते हैं, क्या था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, है ना। आज कितना तारीख है? 13। घटना कब की है? 12 की घटना। घटना कुछ इस प्रकार थी, आज तक ये नहीं हुआ इतिहास में। ये कुछ बहुत बड़ी घटना थी, आज एरोप्लेन के इतिहास में सबसे बड़ी घटना थी, है ना। कितने लोग मर गए हैं? 242 कह रहा है कोई अलग अलग कह रहा है। हमें इस बात की जानकारी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि डेड बॉडीज की जो है ना गिनने में बहुत सारी परेशानी आ रही है। तो आपका ये A to Z डिटेल में बताते हुआ क्या था। बात ऐसी है कि एरोप्लेन है जिसका नाम है बोइंग जहाज है, BOEING, बोइंग, है ना। बोइंग जहाज है वो जो बोइंग जहाज है उसका काम है यात्रियों को उठा के लेके जाना, ढोना, यही काम है बोइंग जहाज, इसलिए बनती है ना। वो एयर इंडिया की जहाज थी। एयर इंडिया एक प्राइवेट कंपनी है इंडिया की, जो केवल और केवल जहाज बनाती है और बनवाती है और उनको उड़ाती है, लेके जाती है। यात्री ढोने का काम है, कुल मिला के समझ जाओ, है ना। एयर इंडिया का ये काम है, यात्री ढोना, है ना, समझ गए। तो उसी तरह डेली आती जाती है, लेके जाती है ना। तो उसी तरह जो बोइंग जिसके साथ एक जहाज के साथ एक क्रैश हुआ है, जहाज की खासियत थी। खासियत क्या थी? ये अहमदाबाद से डायरेक्ट कहाँ जाता था? लंदन, डायरेक्ट लंदन। अब खासियत एक और बात सुनो, यहाँ से लंदन जाने के लिए डायरेक्ट बीच में 2-3 जगह रुकना पड़ता है, ठीक है, रुकना पड़ता था, इसलिए ज्यादा टाइम लगता था। तो उसके लिए बोइंग जहाज ने सॉल्यूशन निकाला था। और बोइंग जहाज की खासियत है कि 2 इंजन पे चलती है एरोप्लेन, है ना, 2 इंजन पे। तो एक इंजन चलते चलते जब बंद हो जाए, जब रुक जाए, तो दूसरा इंजन चालू हो जाता है। और दूसरी बात है कि फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा थी। इस बोइंग जहाज में सबसे ज्यादा फ्यूल थे, है ना। फ्यूल मतलब पेट्रोल, जिससे एरोप्लेन चलता है। तो एरोप्लेन की खासियत ये थी, एक तो 2 इंजन थे, दूसरा फ्यूल ज्यादा था, क्योंकि डायरेक्ट इसको कहाँ जाना था? लंदन जाना था। तो लंदन जाने के बीच में कहीं ना रुके। क्यों? क्योंकि बहुत से यात्री होते हैं जो डायरेक्ट लंदन जाते हैं, बीच में उनको कोई काम ही नहीं पड़ता, इससे टाइम लगता है। तो उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए कि टाइम ना लगे, बोइंग जहाज बनाया गया था और इसको सॉल्यूशन था, और एयर इंडिया ने इसको खरीदा था। तो इसकी बात ये थी कि इसको अहमदाबाद से टेक ऑफ करना था। अब 2 वर्ड आते हैं, एक होता है टेक ऑफ, एक होता है लैंडिंग। टेक ऑफ होता है जब टेक ऑफ हो जाता है, उड़ता है, उड़ान भरने को कहते हैं टेक ऑफ। और जब रुकता है, आके उतरता है, उसे कहते हैं लैंडिंग। तो टेक ऑफ हो रहा था जी, है ना। 12 जून 2025 को टेक ऑफ हो रहा था, उड़ चुका था। एयरपोर्ट का नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अहमदाबाद के ही थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात के। तो उनके नाम पर एयरपोर्ट बनाया गया। वहां पर एक और है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी वहीं पर है, अहमदाबाद में ही है। तो फेमस सिटी है गुजरात की। तो उसी एयरपोर्ट से इस बोइंग जहाज को टेक ऑफ करना था रनवे से। रनवे क्या होता है? जहाज से वो रन करता है एरोप्लेन, है ना। तो ये एरोप्लेन टेक ऑफ कर रहा था। टेक ऑफ करने के बाद कुछ ऊंचा उड़ा, 100 मीटर की दूरी, 100 मीटर का रेस होता है ना। उड़ते हुए गया, ढंग से ऊपर भी नहीं पहुंचा था। ढंग से ऊपर उड़ना होता है ना। मैंने 4 मंडल 5 मंडल आपको बहुत पहले बताया हुआ था, जीएस में पढ़ा हुआ था। तो समताप मंडल में एरोप्लेन उड़ता है। समताप मंडल मतलब आसमान से भी ऊपर, जो बादल होते हैं ना घने, उससे भी ऊपर उड़ना होता है उसको। वहां जाके वो फ्लैट हो जाता है। पहले ऐसे उड़ता है, वहां जाकर फ्लैट हो जाता है, फिर सीधा चलता है ना। तो उसी तरह से वो सीधा चल रहा था, फ्लैट होने वाला ही था कि प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश होने के बहुत से कारण हैं। ये कारण हमें अब पता चलेंगे जब रिसर्च टीम बैठेगी। अब रिसर्च टीम बैठी नहीं है तो हम कुछ भी अंधाधुंध तीर नहीं मार सकते, है ना। कोई आशंका बता रहा है कि उसमें ब्लास्ट हो गया था क्योंकि पेट्रोल ज्यादा था। कोई कह रहा है कि पायलट की गलती है। तो आइए मैं बताता हूँ क्या चीज है, कैसे पता चलेगा, है ना। तो एरोप्लेन में जहाँ पायलट बैठता है उसे कॉकपिट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉकपिट। कॉकपिट में एक ब्लैक बॉक्स लगा होता है। ब्लैक कलर का बड़ा सा बॉक्स होता है, छोटा सा। उस बॉक्स में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका होता है कि पायलट ने क्या किया, किससे क्या बात कर रहा है, कब रिमूव हो रहा है, कितने डिग्री पे हम उड़ गए, कितने डिग्री पे रुक रहे हैं, सब किसमें सेव हो रहा होता है? ब्लैक बॉक्स में। तो वही ब्लैक बॉक्स एरोप्लेन की निकाल ली गई है। वो जाएगी, फिर जाके अपने आप पता चल जाएगा मेन कारण क्या था। लेकिन पायलट की लास्ट आवाज सुनी गई है, उसने बोला मैडे मैडे, MAYDAY। मैडे क्या मतलब होता है? मैडे वर्ड होता है तब जब प्लेन क्रैश होने वाला हो और कोई ऑप्शन ना बचा हो पायलट के पास। ये पता थी आपको बात?
MAYDAY, मैड है, बार बार चिल्ला रहा था पायलट। इसका मतलब है हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम मरने जा रहे हैं। अब ये किसको बोल रहा था? तो ये बोल रहा था ATC को। ATC कौन है? आपने देखा होगा एरोप्लेन के पास में, चलो छोड़ो, आपने एक पिक्चर देखी होगी डबल धमाल। उस पिक्चर में वो कहता है कि हम उतरने वाले हैं, हमें बताओ कैसे उतरना है। तो कहता है इन सबको जानने से पहले आप एरोप्लेन के बारे में जानें। तो जो उसे ही ATC कहते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। जैसे नीचे ट्रैफिक होते हैं ना, ऊपर भी ट्रैफिक होता है। अब ऊपर ट्रैफिक जाम लगने की आशंका नहीं है, इस तरफ से एरोप्लेन उड़ रही है तो इस तरफ से एक और एरोप्लेन ना उड़ जाए, इस बात का ध्यान रखना होता है। उसका काम किसका? ATC का, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, है ना। तो होते हैं, तो उससे बोला था मैडे, समझ के बाद। उसके बाद जब एरोप्लेन उड़ा, उड़ते ही गिरा किस पे? हॉस्टल पे। साइंस स्ट्रीम के डॉक्टरेट कर रहे बच्चे हॉस्टल में पढ़ते थे, वहां पर एरोप्लेन गिर गया। गिरने को तो कहीं भी गिर सकता था, तो वहीं गिरा। और इस प्रकार से, अब सुन लो मेरी पूरी बात, 242 मेंबर्स कहे जा रहे हैं, लेकिन उसमें क्रू मेंबर्स भी होते हैं। क्रू मेंबर कौन? जो खाना सर्व करता है। 2 पायलट होते हैं, है ना, क्रू मेंबर्स होते हैं। वो क्या करते हैं? अटेंडेंट कहते हैं। जैसे खाना आपको सर्व करेंगे, है ना, आपको कोई हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के लोग आएंगे, वो आपको कुछ बताएंगे, है ना। तो ये सब चीजें सबको मिला दिया जाए तो अप्रोक्स 265 लोग थे, सारे के सारे मर गए। एक बंदा बस बचा था, पता ही होगा, विश्वास, है ना, मिस्टर विश्वास, वो बच्चा रह गया। उसने सारी चीजें भी बताई हैं, अभी उसकी स्टेटमेंट को कैप्चर किया जाएगा। अब एयर इंडिया जो है वो टाटा कंपनी का है। किसका है? टाटा कंपनी, रतन टाटा जी की कंपनी, जिनकी अभी फिलहाल में डेथ हुई थी। तो उन्होंने जो मरे हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए देने का वादा किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है एयर इंडिया की गाड़ी थी, है ना, तो देना उन्हीं को पड़ेगा। और अभी सब लोग जायजा लेने गए थे, तो ये थी सारी कहानी। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ा था, टेक ऑफ किया था, 100 मीटर भी नहीं उड़ा, जाके हॉस्टल पे गिर गया। उसके बाद सब लोग मर गए, एक बंदा बचा बस, है ना। अब सबसे बड़ी बात क्या थी, जब वो गिरा ना, तो ब्लास्ट होने की भी वीडियो हमारे पास है। अब ये नहीं समझना ब्लास्ट हुई थी तब गिरी थी, गिरते हुए ब्लास्ट हुई है, ये किससे पता चलेगा?